वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। Hello and welcome to our channel Sankalp for Teaching Career, where we are studying about an English spoken course, the English Talk. And there is our fourth class today. And in this class, we are going to study that how can we translate four types of sentence from one sentence. In previous video, we have learned that how can we translate these four. Now we will practicing because in previous video I have given you 10 sentences to practice, but now we will translate 5 from them and rest 5 you have to translate. मतलब इस क्लास में हम जो आपको लास्ट क्लास में 10 सेंटेंस दिए गए थे कि एक लाइन से 4 लाइनों की इंग्लिश कैसे बनाते हैं, उनमें से 5 सेंटेंसेस को आज हम बना के देखेंगे और उसी तरीके को फॉलो करते हुए बाकी बचे हुए 5 की इंग्लिश आपको खुद बनानी है। तो ये तो हुआ आज की क्लास का मैटर। एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि आप इस कोर्स को कैसे फॉलो करेंगे। आप सबसे पहले एक कॉपी पेन बना लें, फिर उस कॉपी पेन में आपको पार्ट 1 को देख करके उसमें से जो पहला ट्रांसलेशन रूल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, सबसे पहले उसको नोट कर लें। उन पांचों सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और टाइम, इन सब का मतलब क्या है उसको नोट कर लें। फिर वहां जो आपको 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाई गई है पार्ट 2 में, उसको अच्छे से नोट कर लें और कोशिश करें कि वो सेंटेंस खुद ही बनाएं। पहले पार्ट 1 से आप सीख जाएंगे कि कैसे बनानी है इंग्लिश, फिर आज जब आपको आ जाए इंग्लिश बनाना तो 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस खुद करें। जहां आपको डाउट लगे तो उन सब के आंसर्स आपको पार्ट 2 में मिलेंगे, क्योंकि पार्ट 2 में सभी को ट्रांसलेट करके दिखाया गया है, तो वो सारी प्रैक्टिस कर लें। फिर पार्ट 3 को अच्छे से फॉलो करें, जहां आपको सिखाया गया है कि 1 से 4 लाइनों की इंग्लिश कैसे बनाई जाती है। फिर वो समझ के वहां जो आपको प्रैक्टिस में 10 सेंटेंस दिए गए हैं उनको भी खुद ही बनाने की कोशिश करें। फिर अगर जहां आपको वो 4 सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम आती है तो उसका आंसर आज की वीडियो में मिलेगा। तो इसी तरह आप रेगुलर क्लासेस को फॉलो करते रहें और हर क्लास में जो नया सीख रहे हैं वो अपने कॉपी में नोट करते रहें और प्रैक्टिस भी करते रहें, इसलिए कॉपी पेन बनाना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये रहा हमारा आज का पहला सेंटेंस है आज मैं आम खा रहा हूं। आपका काम क्या है इसमें कि पहले इसी लाइन से, मतलब आपको प्रैक्टिस में एक ही सिंपल हिंदी की लाइन मिलेगी, आपको पहले इसके हिंदी में 4 बनाने हैं, फिर इसके इंग्लिश में 4 बनाने हैं। तो हिंदी में 4 बनाने की ट्रिक क्या है, पहले भी आप कर चुके हो, एक बार फिर शॉर्ट में बता देता हूं कि जो भी लाइन आपको हिंदी में कही गई है उसमें जब आप ये नहीं शब्द डाल दोगे तो बन जाएगा नेगेटिव, और जिस लाइन में नहीं है उसको कहते हैं अफर्मेटिव। तो आज मैं आम खा रहा हूं, फिर इसमें नहीं डाल दिया, आज मैं आम नहीं खा रहा हूं, तो नहीं डालते ये बन गया नेगेटिव। फिर आपकी जो सिंपल लाइन है इसी को अगर आप क्या से स्टार्ट करते हो तो इसे कहते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो यहां थी आज मैं आम खा रहा हूं, अब हो गई क्या आज मैं आम खा रहा हूं, तो आपने वही बात क्या लगा के क्या से प्रश्नवाचक बना दिया इंट्रोगेटिव, और क्या वाला इंट्रोगेटिव इसे हम कहते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो ये निशानी इसकी, ये जो पहचान है इसकी, ये याद रखनी है कि नहीं लग गया तो बन गया नेगेटिव, क्या से स्टार्ट हुआ तो बन गया सिंपल इंट्रोगेटिव। फिर उसके बाद डिफिकल्ट इंट्रोगेटिव, इसका मतलब है कि आपकी जो लाइन है इस लाइन में बीच में कोई भी पर्सन वाला शब्द आप डाल दें, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कोई भी शब्द डाल सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस हम क्यों से करते हैं, क्योंकि क्यों एक ऐसा वर्ड है जो ज्यादातर सभी लाइनों में फिट हो जाता है, तो प्रैक्टिस से करें, लेकिन ध्यान रहे क्यों के अलावा कोई भी पर्सन वाला शब्द आ सकता है। तो लाइन थी आज मैं आम खा रहा हूं, इसमें क्यों जब हमने फिट किया तो लाइन बन गई आज मैं आम क्यों खा रहा हूं, तो क्यों लगा के हमने इसको प्रश्नवाचक बना दिया इंट्रोगेटिव। तो जो पर्सन क्या से स्टार्ट हो वो होता है सिंपल इंट्रोगेटिव, और जो क्या से स्टार्ट ना हो कोई भी पर्सन वाला शब्द आ जाए वो होता है डिफिकल्ट इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो ये बॉक्स वाले 3 शब्द आपको बस ध्यान रखने हैं, इससे आपकी हिंदी की 4 लाइनें बन जाएगी। पहले आपको प्रैक्टिस से मिलेगी, नहीं लगा के नेगेटिव बनेगा, शुरू में क्या लगा के सिंपल इंट्रोगेटिव बनेगा, और बीच में क्यों या कोई भी पर्सन वाला शब्द लगा के डिफिकल्ट इंट्रोगेटिव। ठीक है, ये तो भी हिंदी की 4। अब बात करते हैं इंग्लिश की 4 कैसे बनेगी। तो पहली लाइन जो आपके सामने है आज मैं आम खा रहा हूं, इसकी इंग्लिश तो आपको बनानी है इस ट्रांसलेशन रूल से, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अब ये चारों क्या है, पांचों क्या है, ये हम पहली क्लास में सीख चुके हैं। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जाए, जैसे कि मैं, यहाँ पर मैं हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लाइन के लास्ट में आने वाले शब्दों को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, रहा हूं हेल्पिंग वर्ब है। फिर मेन वर्ब कोई भी काम या क्रिया, तो ये जो खा है ये क्या है मेन वर्ब। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ये होता है बचा हुआ सेंटेंस, तो इसको लास्ट में देखते हैं। टाइम पहले ढूंढते हैं, टाइम है आज, तो आज हो गया टाइम, अब बचा क्या आम, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इन पांचों को इस लाइन में ढूंढना है, ढूंढने के बाद इनको इसी क्रम में लगाना है।
सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश आएगी, सब्जेक्ट है मैं, जिसे कहते हैं आई। फिर हेल्पिंग वर्ब रहा हूँ, इसे हमारे में से लगता है एम। फिर मेन वर्ब खाना, तो खाना मेन वर्ब को कहेंगे ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आम, मतलब कि मैंगो। फिर उसके बाद है टाइम, आज, आज मतलब टुडे, आज मैं आम खा रहा हूं, आई एम ईटिंग मैंगो टुडे। ठीक है, इस तरह से इसको मैंने थोड़ा जल्दी किया है, क्योंकि अगर एक एक चीज को फिर हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे तो पार्ट 1 की तरह इसमें 2 पार्ट्स एक साथ हो जाएंगे और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो इन सब का मतलब क्या है, कैसे मैंने जल्दी ढूंढा, ये पार्ट 1 में आपको मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, दिया गया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो ये होगी पहली लाइन। अब दूसरी लाइन जो नेगेटिव हम बनाएं, तो नेगेटिव में क्या आता है हिंदी में, नहीं। नहीं को इंग्लिश में कहते हैं नोट। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमें यहाँ नोट फिट करना है। और कहाँ लगता है हमेशा नोट, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो यहाँ है आई एम, अब हो जाएगा आई एम नोट। बाकी जो पीछे है ईटिंग, मैंगो, टुडे, ये सब कुछ सेम आएगा। फिर जब आप इससे सिंपल इंट्रोगेटिव में जाओगे तो पहली 2 लाइन में चल रहा है आई एम, तीसरी में एम आई, मतलब कि ये जो आई एम है ये चेंज हो जाएंगे, आई चला जाएगा एम की जगह, एम आ जाएगा आई की जगह। इसको ऐसे कहते हैं कि सब्जेक्ट चला जाएगा हेल्पिंग वर्ब की जगह, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सब्जेक्ट की जगह। तो ये आपको तरीके को फॉलो करना है कि पहली लाइन रूल से बनती है, दूसरी नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग के साथ नोट लगा दो, बन गया नेगेटिव। फिर तीसरी सिंपल इंट्रोगेटिव बनानी हो तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आओ और सब्जेक्ट दूसरे नंबर पर। और ये भी ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आती है तो ये बन जाती है क्या, मतलब लाइन हम क्या से स्टार्ट करते हैं ना, तो नॉर्मली लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या को तो इंग्लिश में वोट कहते हैं, लेकिन इस लाइन में वोट तो आता ही नहीं। तो वोट इसलिए नहीं आता क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाए सेंटेंस के तो वो खुद ही क्या बन जाती है, इसलिए वोट की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, सब्जेक्ट पीछे। बाकी ईटिंग मैंगो टुडे, मतलब पीछे का जो सेंटेंस का हिस्सा है वो पूरा सेम रहता है जैसा सिंपल में है, सब में। आगे क्या बदलाव है बस वो सब आपको समझना है। तो ये हो गया एम आई। अब लास्ट सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें पहले हम खालिस्तान में, यहाँ जो ये प्रश्नवाचक शब्द है, जो शब्द प्रश्न पूछ रहा है, जैसे क्यों, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। क्यों की इंग्लिश होती है वाई, सबसे पहले आएगा ये वाई। वाई के पीछे ये जो तीसरी लाइन है सेम आ जाएगी, यहाँ था एम आई ईटिंग मैंगो टुडे। ठीक है, तो इस तरह से आपको मेन जो बदलाव है इसी को पकड़ना है। आई एम ईटिंग मैंगो टुडे, ये है आज मैं आम खा रहा हूं, इसकी इंग्लिश। फिर आई एम नॉट ईटिंग मैंगो टुडे, इसका मतलब है आज मैं आम नहीं खा रहा हूं। फिर एम आई ईटिंग मैंगो टुडे, क्या आज मैं आम खा रहा हूं। वाई एम आई ईटिंग मैंगो टुडे, आज मैं आम क्यों खा रहा हूं। ठीक है, तो ये जो 4 हिंदी की लाइन है इनकी चारों की इंग्लिश इस तरह से बनती है। इसका भी हमने तरीका दिमाग में बिठाया, इसका भी तरीका एक बार शॉर्ट में फिर बता देता हूं कि पहली लाइन रूल से बनेगी, दूसरी लाइन में हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाओगे, नेगेटिव बन जाएगा। सिंपल इंट्रोगेटिव स्टार्ट करना हो तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की अदला बदली कर दो। फिर तीसरी लाइन जो है वो पूरी सेम लिख करके उसके आगे ये इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश लिख दो, बन गई चौथी लाइन। ठीक है, तो इस तरह से इंग्लिश की 4 लाइनें बनती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो ये रहा आज का दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है आजकल हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, नहीं लगा के आजकल हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं। शुरू में क्या लगा के, क्या आजकल हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, और बीच में क्यों लगा के, आजकल हम अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं। ये तो हमने बनाए हिंदी के 4। अब इंग्लिश पहला रूल से बनाएंगे। सबसे पहले ये 5 चीजें ढूंढेंगे। आजकल हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो हम हो गया हमारा सब्जेक्ट, रहे हैं हो गया हेल्पिंग वर्ब, बोलना हो गया मेन वर्ब, आजकल हो गया टाइम, तो अंग्रेजी रह गया, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। इनको अब हमें सीरियल में लगाना है इस रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आएगी सब्जेक्ट की इंग्लिश। सब्जेक्ट है हम को हम कहते हैं वी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से वी के साथ लगता है आर। उसके बाद हमें चाहिए मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, बोलना, स्पीकिंग, वी आर स्पीकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश। फिर है टाइम, आजकल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नाउअडेज। ठीक है, तो आजकल हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश नाउअडेज। ये होगी पहली लाइन की इंग्लिश। आजकल हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, वी आर जो हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ लगा देंगे नॉट, बाकी पीछे का हिस्सा सेम, वी आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश नाउअडेज। इस तरह से बन गया नेगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव, जैसा कि अभी आपको बताया, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी,
सब्जेक्ट पीछे, मतलब दो लाइन में चलेगा वी आर, अब चलेगा आर वी, आगे खालिस्तान रहेगा। तो आर वी स्पीकिंग इंग्लिश नाउडेज, मतलब पीछे का हिस्सा सब सेम रहेगा, बस आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की अदला बदली कर देनी है, इससे बनता है सिंपल इंट्रोगेटिव। फिर फोर्थ बनाना हो तो ये जो क्यों है इसकी इंग्लिश सबसे पहले आएगी वाई, फिर तीसरी लाइन सेम टू सेम पीछे वाई आर वी स्पीकिंग इंग्लिश नाउडेज। ठीक है, तो जो सेम हिस्सा है उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो सेम ही आएगा। बदलाव क्या करने हैं चारों में, उस चीज को दिमाग में बिठाना है कि पहली लाइन रूल से बनेगी, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाएंगे तो बन जाएगा नेगेटिव, फिर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की अदला बदली करेंगे तो बनेगा सिंपल इंट्रोगेटिव, फिर इसी सिंपल इंट्रोगेटिव के आगे ये जो प्रश्नवाचक शब्द है इसकी इंग्लिश लगा देंगे तो बन जाएगा फोर्थ डिफिकल्ट इंट्रोगेटिव। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ये रहा आज का तीसरा सेंटेंस है कल वह जयपुर जा रहा था। फिर नेगेटिव बनाना हो तो नहीं लगा दो, कल वह जयपुर नहीं जा रहा था। सिंपल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए स्टार्टिंग में क्या लगा दो, क्या कल वह जयपुर जा रहा था, और डिफिकल्ट इंट्रोगेटिव के लिए बीच में क्यों लगा दो, कल वह जयपुर क्यों जा रहा था। ये तो गए हिंदी के चार। अब आते हैं इंग्लिश पर। तो इंग्लिश में सबसे पहले इस रूल को फॉलो करेंगे और इन पांचों चीजों को यहाँ ढूंढेंगे। तो बात हो रही है वह के बारे में, हो गया सब्जेक्ट, लाइन के लास्ट में रहा था हेल्पिंग वर्ब, जाना मेन वर्ब, कल टाइम है, बच गया जयपुर, ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब इंग्लिश में आते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, सब्जेक्ट है वह अगर पुरुष हो तो उसको कहते हैं ही। अब जैसे कि मैं वह के लिए ही लिख रहा हूं, आपको इस तरह के वर्ड मीनिंग नहीं पता तो मैंने पहले ही बता रखा है कि यहाँ पर हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं इन सब के वर्ड मीनिंग ऑलरेडी मैं तो आपको साथ में दे देता हूँ। जैसे ये सेंटेंस आपको लास्ट क्लास में मिले थे तो इन सब की वर्ड मीनिंग भी उनके साथ में थी। अगर जिसने नहीं देखी हो तो वहां से जाकर के इस वर्ड मीनिंग को नोट कर लें पहले, क्योंकि वर्ड मीनिंग तो सारी याद भी करनी है, और इसकी सारी वर्ड मीनिंग आपको याद है तो फिर समझ में आएगा कि वह का मतलब क्या हो रहा है, आज का मतलब क्या हो रहा है, कल का मतलब क्या आ रहा है। तो सारी चीजें पहले वहां से याद कर लो, नोट कर लो, फिर अच्छे समझ में आएगी। अगर नहीं भी किया रखी है आपने याद तो कोई बात नहीं, वहां से नोट कर लेना, फिर आज समझ लो, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वह के लिए हमने ही लिख दिया, सब्जेक्ट हो गया। फिर चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अब देखो हेल्पिंग वर्ब रहा था, थे, थी, पास्ट की होती है तो पास्ट में होता है वोज और वर्ब, उनमें से ही के साथ लगता है वोज। ठीक है, ये चीज भी आपको पहले बता चुका हूं कि हेल्पिंग वर्ब जो मैं बोल रहा हूं ये मैंने टेंस याद कर रखे हैं, समझ रखे हैं। आप भी जब टेंस से एक बार कवर कर लोगे तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप पता चलेगा किस सब्जेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो जब तक टेंसेस नहीं होते तब तक आपको फॉलो करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कौन सी क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, एक बार टेंस होने के बाद आप खुद ही लगा लेंगे। तो ही के साथ लगता है वोज। फिर आएगी मेन वर्ब जो कि है जाना, मतलब कि गोइंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट जो कि है जयपुर, किसी चीज की ओर अग्रसर होते हैं तो टू लगता है, गोइंग टू जयपुर। फिर टाइम है कल, बीता हुआ कल है तो इंग्लिश में इसको कहते हैं यस्टरडे। कल वह जयपुर जा रहा था तो इसकी इंग्लिश होगी ही वॉज गोइंग टू जयपुर यस्टरडे। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव के लिए। तो बस तरीका आपको याद होना चाहिए कि क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब जो कि वॉज है उसके साथ नोट लगा देना है, ही वॉज नॉट गोइंग टू जयपुर यस्टरडे। उसके बाद सिंपल इंट्रोगेटिव में तो पहली दोनों लाइन में चला ही वॉज, अब क्या हो जाएगा वॉज ही, मतलब इन दोनों की अदला बदली, हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे, तो यहाँ हो जाएगा वॉज ही गोइंग टू जयपुर यस्टरडे। ये हो गया सिंपल इंट्रोगेटिव। डिफिकल्ट इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले जो ये प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, इसकी इंग्लिश वाई, फिर ये तीसरी लाइन सेम वॉज ही गोइंग टू जयपुर यस्टरडे। ठीक है, तो बस ये तरीका ही फॉलो करना है, बन जाएगी जल्दी जल्दी आपकी चारों लाइनें। इसको प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करो कि तुरंत आप मन में सोचो और चारों लाइनें बन जाए। आई एम थिंकिंग, आई एम नॉट थिंकिंग, एम आई थिंकिंग, वाई एम आई थिंकिंग। इस तरह से आपको कोई भी लाइन सोचनी है, मतलब आप एक लाइन की चार लाइनें तुरंत बना सकते हैं, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आज का फोर्थ सेंटेंस है कल मैं एक किताब लिख रहा हूंगा। इसका नेगेटिव नहीं लगा के कल मैं किताब नहीं लिख रहा हूंगा। सिंपल इंट्रोगेटिव क्या स्टार्टिंग से लगा के क्या कल मैं किताब लिख रहा हूंगा, और फिर क्यों लगा के डिफिकल्ट इंट्रोगेटिव कल मैं किताब क्यों लिख रहा हूंगा। ठीक है, ये तो प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी। आते हैं इंग्लिश बनाने में। तो पहली लाइन की इंग्लिश बनाने के लिए रूल को फॉलो करना है। मैं हो गया सब्जेक्ट, रहा होगा फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब, लिखना मेन वर्ब, कल टाइम
ठीक है, फ्यूचर वाला कल है। बच गया एक किताब, ये बन गया ऑब्जेक्ट। पांचों ढूंढ लिए। अब रूल के अकॉर्डिंग लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि है मैं के लिए आएगा आई। फिर हेल्पिंग वर्ब देखो रहा होगा, होगा मतलब फ्यूचर की बात, रहा था पास्ट, रहा है प्रेजेंट, रहा होगा, होगा मतलब भविष्य की बात कर रहे हैं। फ्यूचर, फ्यूचर में होती है हेल्पिंग वर्ब शैल बी, विल बी। तो यहाँ आई के साथ लगता है इनमें से शैल बी, ठीक है, आई शैल बी। फिर मेन वर्ब है लिखना, लिखना मतलब राइटिंग, आई शैल बी राइटिंग। फिर ऑब्जेक्ट है एक किताब, अ बुक। फिर उसके बाद है टाइम, कल, आने वाला कल, टुमारो। कल मैं किताब लिख रहा हूँ, आई शैल बी राइटिंग अ बुक टुमारो। ठीक है, ये हो गई पहली लाइन की इंग्लिश। जब नेगेटिव बनाते हैं तो हमने याद कर रखा है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगता है, लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब है शैल बी। ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड्स आ गए। नॉर्मली अब तक जो हमने हेल्पिंग वर्ब की उनमें एक एक वर्ड था। इज तो इज नोट कर दिया, आर तो आर नोट कर दिया, एम तो एम नोट कर दिया। तो एक वर्ड था तो उसी के साथ उसके पीछे लग रही थी, उसके ही साथ लग रहा था नोट। लेकिन यहाँ पर है शैल बी, मतलब दो वर्ड हैं, तो दो वर्ड हो तो नोट हमेशा पहले के साथ लगता है, शैल नोट बी। तो ये ध्यान रखना है कि नोट जो है शैल बी नोट मत कर देना, शैल और बी दोनों के पीछे नोट नहीं लगेगा। दो वर्ड हो हेल्पिंग वर्ब में तो पहले वर्ड के साथ लगता है नोट। आगे जाओगे, शैल हैव बीन, ऐसी भी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी हमें टेंस में कि एक ही हेल्पिंग वर्ब में तीन वर्ड आ गए, तो भी ध्यान रखना है नोट कहां लगेगा, पहले वाले वर्ड शैल के साथ। ठीक है, यहां पर तो आई शैल नोट बी राइटिंग अ बुक टुमारो। फिर तीसरा बनाना है तो इन दोनों की अदला बदली कर दो, आई शैल था, अब हो जाएगा शैल आई। ठीक है, तो इस तरह से हमें इनको बदल देना है। शैल आई बी राइटिंग अ बुक टुमारो। फिर सबसे पहले क्यों की इंग्लिश आ जाएगी वाई शैल आई बी राइटिंग अ बुक टुमारो। ठीक है, इस तरह से बाकी पीछे कैसा सेम रहेगा। तो ये तरीका ही बस आपको बार बार फॉलो करना है, इंग्लिश अपने आप बनती रहेगी। एक ही तरीके की पहले हम रिटर्न में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब अच्छे से दिमाग में बैठ जाए तब लिखने की जरूरत नहीं है, तब आपको कुछ भी अपनी तरफ से लाइन सोचनी है और जल्दी जल्दी बोलना है। आई एम स्पीकिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग, एम आई स्पीकिंग, वाई एम आई स्पीकिंग, इस तरह से स्पीड को बढ़ाना है। ठीक है, करते हैं आज का लास्ट सेंटेंस। पांचवा सेंटेंस है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। नेगेटिव, दिल्ली हमारे देश की राजधानी नहीं है। सिंपल इंट्रोगेटिव, क्या दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। डिफिकल्ट इंट्रोगेटिव, दिल्ली हमारे देश की राजधानी क्यों है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब आते हैं इंग्लिश पर। तो सबसे पहले बात किसकी हो रही है, दिल्ली की। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, है हेल्पिंग वर्ब। इसमें मेन वर्ब भी नहीं है क्योंकि हमारे देश की राजधानी, इन सारे शब्दों में से कोई भी काम नहीं है, मतलब मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लास्ट में देखेंगे, टाइम, हमारे देश की राजधानी, इसमें टाइम भी नहीं है, मतलब ना इसमें टाइम है ना मेन वर्ब है, तो इसलिए जो बच गया ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसको बस सीरियल में लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि है दिल्ली, फिर दिल्ली एक सिंगुलर नाउन है तो इज एमआर में से इसके साथ लगेगा इज। फिर मेन वर्ब है नहीं, मेन वर्ब छोड़ करके डायरेक्ट चले जाएंगे ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट है हमारे देश की राजधानी। ठीक है, तो दिल्ली इज, फिर ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा ये भी ध्यान रखना है, हमारे देश की राजधानी। तो ये जो की है जोड़ने वाला शब्द, जब भी कोई कंपाउंड वर्ड एक बड़ा ऑब्जेक्ट हो आपके सामने तो उसकी इंग्लिश कैसे बनती है ये भी हम पहले सीख चुके हैं, एक बार फिर देख लें। ये जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं, छोटे छोटे प्रीपोजिशन, का, के, की, से, में, पर, सबसे पहले आप इनकी इंग्लिश इनके साथ में लिख लें। फिर ऑब्जेक्ट का तरीका बस यही है कि सबसे पीछे जो है पहले उसकी इंग्लिश आएगी, फिर जोड़ने वाला शब्द, फिर अगला हिस्सा, फिर जोड़ने वाला शब्द, फिर अगला हिस्सा, मतलब कितना भी लंबा ऑब्जेक्ट हो पीछे से आपको आगे की तरफ चलना है। तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश आएगी, राजधानी, द कैपिटल। फिर उसके बाद है की, जिसकी इंग्लिश है ऑफ। उसके बाद है हमारे देश, और कंट्री। ठीक है, तो ये हो गया दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। पहली लाइन रूल से बना ली। अब दूसरी आपको पता है क्या करना है, दूसरी के लिए हेल्पिंग वर्ब इज के साथ नोट लगा देना है, दिल्ली इज नॉट द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, ये बन गया नेगेटिव। अब सिंपल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इन दोनों की अदला बदली कर दो, हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे, इज दिल्ली
पहले दोनों में दिल्ली इज और लास्ट वाले दोनों में इज दिल्ली। ठीक है, ये चलेगा। इज दिल्ली द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। फिर यहाँ चौथे में सबसे पहले क्यों की इंग्लिश आएगी वाई, फिर उसके बाद तीसरी लाइन सेम, वाई इज दिल्ली द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, इस तरीके से दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, दिल्ली इज नॉट द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, इज दिल्ली द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, वाई इज दिल्ली द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। इस तरीके से कि वो तरीका जो है कि पहला बनाएंगे हम रूल से, फिर दूसरे में हेल्पिंग के साथ नोट लगाएंगे, तीसरे सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे कर देंगे और चौथे में वाई लगा के तीसरी लाइन सेम कर देंगे पीछे। तो ये तरीका आपको अच्छे से याद होना चाहिए, फिर किसी भी सेंटेंस में इसको तुरंत जल्दी जल्दी लगाना आना चाहिए। ऐसे ही प्रैक्टिस आपको करनी है जिससे आप धीरे धीरे इंग्लिश में बहुत अच्छी फ्लुएंसी प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको कहीं पर कोई सेंटेंस थोड़ा लगे कि जल्दी बन गया है तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से उसको देखें कि क्या लिखा हुआ है, किस वर्ड को किस तरीके से एडजस्ट किया हुआ है, कोई नई वर्ड मीनिंग आपको पता चले तो वीडियो को पॉज करके जो भी चीज आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा इसको अच्छे से देखना चाहिए तो वीडियो को पॉज करके उसको नोट करके फिर अच्छे से समझें। तो इस तरह से कोर्स को फॉलो करते रहें, धीरे धीरे आप अपने आप में बहुत अच्छा बदलाव देखेंगे और बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना आप धीरे धीरे अच्छे से स्पीड पकड़ लेंगे, धीरे धीरे आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आती रहेगी। तो यहाँ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और कोई भी क्लास आपसे ना छूटे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।